हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और आप चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। इस तरीके से हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करनी होती है। 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि मुझे हमेशा क्या करना होता है। हमेशा सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट की को फाइंड आउट करते हैं। कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग BCNF चेक करेंगे, फिर 3rd NF चेक करेंगे, फिर 2nd NF, फिर 1 NF। अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बताइए कि आपका टेबल किस में है, अदर देन दैट अगर मुझे इंडिविजुअली फाइंड आउट करना हो कि क्या मेरा जो गिवन रिलेशन है वो कौन से डिपेंडेंसी के अंदर है, तो हमारे पास हर डिपेंडेंसी के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि अल्फा अगर सुपर की है तो हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ईच एंड एवरी अल्फा की बात हो रही है, ये सिंगल अल्फा नहीं, जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बने अल्फा टेंड्स टू बीटा, उसमें हर अल्फा सुपर की अगर है तो वो हमारा BCNF फॉर्म के अंदर होता है। अगर 3rd NF फॉर्म में देखना है तो मुझे देखना होगा कि ट्रांजिटिविटी जो नहीं होनी चाहिए मेरे सिस्टम के अंदर, यानी कि मेरे रिलेशन में किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। 2nd NF फॉर्म के लिए पार्शियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और 1 NF फॉर्म के लिए तो आपको पता है कि कोई भी कॉम्पोजिट वैल्यू मेरे पास में नहीं होना चाहिए, है ना। अब एक एक करके इनके समझते हैं रूल्स की कैसे हम लोगों को यहाँ पर काम करना है। जो आप लोगों का 2nd NF फॉर्म होता है, ये क्या होता है, व्हेन योर रिलेशन इज फ्री फ्रॉम पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी से जब हम लोग फ्री होते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी से फ्री होने का क्या मतलब है, पार्शियल डिपेंडेंसी से फ्री होने का मतलब ये है, इमेजिन करिएगा कि आपके पास में अल्फा टेंड्स टू बीटा एक आइडेंटिटी सेट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है अल्फा टेंड्स टू बीटा। अब इस केस के अंदर आपको पता है ना कि मैं अगर कैंडिडेट की फाइंड आउट करती हूँ किसी भी रिलेशन आर के लिए, किसी भी एक रिलेशन आर के, जब मैं कैंडिडेट की फाइंड आउट करती हूँ तो जो भी सारे के सारे मेंबर्स हैं, इमेजिन करिएगा एक्स जो है वो सेट है किनका, उन मेंबर्स का जो कि कैंडिडेट की में बिलोंग करते हैं। तो अगर एक्स कैंडिडेट की के अंदर बिलोंग करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये आप लोगों का क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी बताया था, सभी लोगों को पता है ना कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। आपके पास में इमेजिन करिएगा एक रिलेशन आर है, उसकी कैंडिडेट की है सी के, मैं ये कह रही हूँ कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है, क्या, एक्स बिलोंग करता है कैंडिडेट की के लिए, तो ये जो एक्स है इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। और अगर आपके पास में एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर आप लोगों का जो एक्स है इट डज नॉट बिलोंग टू द कैंडिडेट की, तो इस केस में ये जो एक्स है ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्या कहलाते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है, अब सिनेरियो ऐसा है, जो ये प्राइम एट्रीब्यूट है ये किसके मेंबर है, मैम ये तो कैंडिडेट की के मेंबर है। और कैंडिडेट की क्या होता है मैम, एक ऐसा स्पेशल की होता है, एक ऐसा सबसेट ऑफ सुपर की होता है जिसकी मदद से मैं मेरे रिलेशन में बाकी सभी एट्रीब्यूट्स को उस सिंगल एट्रीब्यूट या उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट को यूज करके फाइंड आउट कर सकती हूँ। यानी ये कौन है मैम, ये तो हेड है भाई, ये क्या है, ये तो हेड है, इसके पास में ज्यादा पावर है ना, यानी जो प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे उनमें भी ज्यादा पावर होगी। बट आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो पावर है वो कैसी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इमेजिन करिएगा कि मेरे पास में मेरा जो ये अल्फा है, ये जो अल्फा है ये क्या कहलाता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कैंडिडेट की है, ये जो अल्फा है ये क्या है, कैंडिडेट की है।
यानी कि सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे अल्फा के अंदर वो सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे। तो मेरे पास में एक सिनेरियो बनता है जिसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, आप प्राइम एट्रीब्यूट्स का यूज करके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करते हो। यही तो करते हो, जहां पर ये प्राइम एट्रीब्यूट सारे के सारे होते हैं कैंडिडेट की वाले, सारे के सारे मिलके किसी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करते हैं ना। प्राइम एट्रीब्यूट्स जितने भी कैंडिडेट की के मेंबर्स होंगे सारे सारे मिलके, जैसे एक कंपनी जब हम खोलते हैं तो वहां पर अकेला एमडी डिसीजन नहीं ले सकता है। कौन कौन लेते हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स होते हैं वो सब लोग मिलके एक मेन डिसीजन लेते हैं, होता है ना। अगर इक्विटी शेयर का डिसीजन लेना है, शार्क टैंक देखा है ना, तो कैसे करते हैं मैम, ऐसा नहीं, पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके एक डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि अकेले डिसीजन, जेआरएफ अड्डे का डिसीजन अकेला मैं थोड़ी ना ले सकती हूँ। कौन कौन लेगा, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स है सभी लेंगे। तो सीन ऐसा है कि पूरे के पूरे जितने भी मेरे प्राइम एट्रीब्यूट है सबके सब मिलके मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करने चाहिए। बट अगर ऐसा हो, इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन है कि कोई एक पर्टिकुलर प्राइम एट्रीब्यूट आए, है ना, एक सिंगल प्राइम एट्रीब्यूट आए, या आपके सबसेट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की आ जाए, कोई भी एक सिंगल हो सकता है, दो हो सकता है, और वो अकेले अपने दम पे क्या कर दे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या कर दे, फाइंड आउट कर दे। तब हम इस केस को क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। भैया डिपेंडेंसी थी सभी के सभी प्राइम एट्रीब्यूट्स के ऊपर, पूरी की पूरी कैंडिडेट की के ऊपर, बट अब ये अकेले नेता बन रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि नहीं नहीं मैं अकेला ही ले लूंगा डिसीजन। कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई एक सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या दो चार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग मिलकर क्या कर दे रहे हैं, डिसीजन ले दे रहे हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर दे रहे हैं। अगर ये हो गया तो आपने क्या किया, आपने आपकी जो डिपेंडेंसी कैंडिडेट की पे थी उसमें पार्शियलिटी कर दी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल डिपेंडेंसी। आपका जो सीके है वो कैंडिडेट की है, और सीके जो करता है सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करता है। यहां तक तो चल रहा था, बट मैं क्या कह रही हूं, कोई भी एक सबसेट है ना जी, कोई भी एक सबसेट ऑफ कैंडिडेट की कोई भी एक सिंगल प्राइम एट्रीब्यूट क्या कर दे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर दे, तो ये नहीं चलता, और यही क्या हो जाता है, सेकेंड एनएफ का वायलेशन हो जाता है। सो अ टेबल इज सेड टू बी इन अ सेकेंड एनएफ फॉर्म, फर्स्ट स्टेप इट मस्ट बी इन वन एनएफ फॉर्म, प्लस इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये फुल फॉर्म होती है इसकी, ये जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है वो कब होता है, योर टेबल और योर रिलेशन मस्ट बी इन 2NF। अगर 2NF के अंदर नहीं है तब तो काम ही गलत। पहली बात तो 2NF के अंदर होनी चाहिए, प्लस दूसरा रूल ये कहता है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सेम रिलेशन का एग्जांपल लेते हैं और उसके बिहाफ पे समझते हैं। मेरे पास में फंक्शनल डिपेंडेंसी थी अल्फा टेंड्स टू बीटा, अल्फा टेंड्स टू बीटा मेरे पास में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी थी। अब इस सिनेरियो के अंदर हमको पता है कि क्या हो रहा था कि भाई कैंडिडेट की जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिराइव करता था। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या हुआ, इमेजिन करिए कि अल्फा क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और बीटा भी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। यानी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर दे, तो ये जो केस बनता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मुझे डायरेक्टली मैम फाइंड आउट करना हो कि थर्ड एनएफ है या नहीं है। देखो थर्ड एनएफ क्या कहता है, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं करना चाहिए, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट भी किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप चेक करो कि जो आप लोगों का अल्फा है, अगर अल्फा टेंड्स टू बीटा वाली सिचुएशन है, जो अल्फा है वो क्या हो, सुपर की हो। या तो आप ये चेक कर लो अल्फा सुपर की है, अगर अल्फा सुपर की है तो कभी भी ये वाला केस बनेगा ही नहीं। हमेशा चेक कर लो कि या तो अल्फा सुपर की हो, या फिर और बोल रही हूं, एंड नहीं बोल रही हूं, और अगर ये फेल हो जाता है तो क्या चेक कर लो, जो बीटा है वो आपका प्राइम हो। देख लो थर्ड एनएफ वॉयलेट हो जाता है अगर बीटा नॉन प्राइम होता है। तो कोई भी केस देखो, दो ही केसेस पॉसिबल है, दोनों में ही नॉन प्राइम है। मैं क्या कह रही हूँ, इसको प्राइम देख लो, अभी करके दिखाया था इससे पहले वाला एग्जाम्पल। अगर मैम राइट हैंड साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए।
अगर कोई एक स्पेशल केस आ जाता है जिसके अंदर मैं ये बोल दे रही हूं कि मेरे पास में जो मेरा अल्फा है, मेरा जो अल्फा है अगर वो सुपर की है तो वो हमेशा BCNF में होता है, हमेशा BCNF में होगा ही होगा, ऑलवेज। इसके बाद में आता है आप लोगों का 4NF। 4NF क्या कहता है? फ्री फ्रॉम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, फ्री फ्रॉम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम मल्टी वैल्यूड। इमेजिन करिए कि मेरे पास में एक अल्फा है, ठीक है ना, किसी भी एक टपल वैल्यू है मेरे पास, कोई भी एक टपल वैल्यू है और उसके लिए मेरे पास में क्या है, एक अल्फा है। एक सेम टपल वैल्यू से के अल्फा के लिए मैं 2 टपल वैल्यूज को डिराइव कर दूं, 2 बीटा को डिराइव कर दूं, टपल 1 से टपल 2 और टपल 3 पे चले जाऊं। अगर ऐसा हो जाए तो ये मल्टी वैल्यूड हो गया, हमें अलाउड नहीं है।